गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग लेकर आए विद्यासागर अंक गणित का जो अनुपात और समानुपात चैप्टर बना रहे थे उसको आज हम लोग बोर्ड पे बनाने वाले, क्योंकि बहुत लोग का डिमांड था कि सर बोर्ड में बताइए और एकदम धांसू तरीका से बताइए। मज़ा आने वाला है, इतना मज़ा आएगा कि मत पूछिए। हर एक क्वेश्चन को बारीकी से सिखाते जाएंगे, एकदम हॉट ट्रिक लगाएंगे, मज़ा आएगा, एकदम डिटेल में भी बताएंगे, क्लियर कर देंगे हर एक क्वेश्चन। हम लोग 30 नंबर तक क्वेश्चन हल कर चुके थे, वो कॉपी में किए थे। आज हम लोग 31 नंबर से लेके 45 नंबर तक हम लोग लगभग क्वेश्चन में जाएंगे, और वो भी क्या एकदम बारीकी से बोर्ड में आज हम लोग पढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन भी बोर्ड में दिखेगा, उसके बाद इसको हल भी करने वाले, मजा आएगा। क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है सर? पहला नंबर का क्वेश्चन, आप जब भी विद्यासागर अंक गणित बुक बनाइएगा, आप कम से कम बुक लेके बैठिए, आपको मजा आएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला है सर, आप 31 नंबर का यानी 31 नंबर का क्वेश्चन पढ़िएगा। बोला शेखर और हलधर के धन में 2:3 का अनुपात है, और हलधर एवं धनंजय के धन में 4 और 5 का अनुपात है। यदि शेखर के पास 800 रुपये है तो धनंजय के पास कितना होगा? ठीक है, यही तो क्वेश्चन पूछा है ना। देखो किस प्रकार बनाएंगे, मजा आएगा क्वेश्चन में सर। पहले देखिए कौन है सर? शेखर भैया हैं। कौन है? शेखर है। उसके बाद कौन है सर? हलधर है। कौन है सर? हलधर है। ठीक है, उसके बाद कौन है सर? उसके बाद आपका आ जाएंगे हलधर और धनंजय। हलधर और धनंजय, मजा आने वाला क्वेश्चन में। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा सर। और मेरा चैनल में यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, यदि आपको समझ में आएगा एक क्वेश्चन, तो मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो डाले तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप बताइए शेखर और हलधर का रेशियो कितना दिया हुआ था? आप बोलिएगा क्या सर 2:3 दिया हुआ है, कोई दिक्कत? आप बोले कोई दिक्कत नहीं। अब हलधर और धनंजय का कितना दिया हुआ है? हलधर और धनंजय का दिया हुआ है सर 4, और इसका कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। यही तो मेरा भी दिया हुआ है ना। अब देखिए इसको कैसे हॉट ट्रिक से मारेंगे गजागज। देखिए यहां से आप कुछ मत कीजिएगा, आप इसमें कुछ मत कीजिएगा। आपको हम सिखाए थे और अभी भी सिखाएं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, रेशियो में रहेगा, निकालना रहेगा, तीनों का निकालना रहेगा। आप बगल में देखिए क्या दिया हुआ है, आप बोलिएगा सर 3 दिया हुआ है, 3 दे दिए। इसका बगल में कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ था, 4 दे दिए। अब यहां से क्या कीजिए जानते हैं? इसको गुना कर दीजिए सर। क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। तो कितना हो गया? 5 दिया, मान लीजिए 15x। x लेट कर लेते हैं, ठीक है। 4 दिया, 12x हो गया। उसके बाद 4 दूना कितना हो गया सर? 8x हो गया। ये फिलहाल मेरा निकल गया। अब आगे क्वेश्चन में पढ़िए, अब आगे क्वेश्चन में पढ़िए सर। आपका क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया था? तीनों का जब निकालनी है, तीनों का जब निकालनी है तो आप देखिएगा शेखर के पास 800 रुपया है। भैया शेखर का कितना है? 8x है। इसके पास कितना रुपया था? 800 रुपया था। चलिए यहां से x का मान निकालिए। कितना निकल गया? 100। यानी x का मान निकल गया 100। और आपको क्वेश्चन में पूछा है धनंजय का। आपको पूछा है किसका सर? धनंजय का पूछा है। तभी बोलिएगा क्या कि सर मजा आ गया। कैसे मजा आ गया भैया? देखिए x का मान आप कितना निकाले? 100 निकाले। कितना निकाले? 100 निकाले। तो यहां से कितना आ गया? 1500 रुपया आंसर आ गया। यानी धनंजय को कितना मिल रहा था? 1500 रुपया मिल रहा था। मजा आया कि नहीं? सो बताइए। मजा आ रहा है तो लाइक वाला बटन दबाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है। बोला कि मिश्रण में कोई मिश्रण है मिला हुआ है, उसमें दूध और पानी का अनुपात जो दे दिया है ना, मान लीजिए ये मेरा क्या हो गया सर? दूध हो गया। क्या हो गया सर? दूध हो गया। और ये मेरा क्या हो गया सर? पानी हो गया। ठीक है, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:2 में दिया हुआ है। ठीक है, यहां से दूध, वो मिश्रण में दूध कितना अनुपात में है? 3 में है। आप ये नहीं सोचिएगा कि 3 लीटर है, आपका सर रेशियो में दिया हुआ है। कितना है? 3 है। और पानी कितना है सर? 2 है। ठीक है, और दोनों बराबर बोला गया है। माना हम लोग मान सकते हैं पानी का मात्रा कितना हो गया? 3x, और दोनों बराबर करेंगे तो ये कितना हो गया? 2x हो गया अभी, क्योंकि दोनों का मिश्रण क्या बोल दिया गया है? बराबर है। कब बराबर है सर? यदि मिश्रण में, कब बराबर है ये चीज समझिएगा। यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात बराबर हो जाता है। अभी बराबर नहीं हुआ था, लेकिन बोल रहा है कि वो जो मिश्रण है तो दूध और में छोड़ के पानी मिलाता है। जब भी ग्वाला दूध बेचता है तो दूध नहीं मिलाता है, क्या मिलाता है? पानी मिलाता है। और कितना लीटर मिला दे रहा है? 4 लीटर पानी मिला दे रहा है। तो मिश्रण मेरा क्या हो जा रहा है? बराबर हो जा रहा है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। चलिए यहां से देखिए 3x और इधर ले आइए, माइनस क्या हो गया? 2x बराबर क्या हो गया सर? 4 हो गया। यहां से x बराबर आपका क्या बच गया? 4 बच गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं जो क्या चीज निकालने बोल दिया है मेरा। तो बोल रहा है क्या?
तो आपको बोल दिया इसमें इतना मिला दिया जाता है, दूध और पानी का अनुपात बराबर, तो मिश्रण की मात्रा बताएं। तो मिश्रण का मात्रा मेरा कितना आ रहा है ये चीज पूछ दिया गया। तो x बराबर हम लोग कितना निकाल चुके हैं, 4 निकाल चुके हैं। ठीक है, तो दूध का कितना था, हम लोग मान लीजिए कितना माने थे, 3x माने थे, और पानी कितना माने थे, 2x माने थे। तो 3 इंटू क्या हो गया सर 4, प्लस क्या हो गया 2 इंटू क्या हो गया 4। तो यहां से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12, और यहां से कितना दे दिया 8, यानी पूरा मिश्रण कितना हो गया सर 20 का हो गया। पूरा मिश्रण कितना का हो गया 20 का हो गया। बोलिए मजा आया किन सो बताइए। आप बोलिएगा ये सर मजा आ गया, आप बोलिएगा ये सर मजा आ गया। आप क्वेश्चन में कुछ नहीं किए, दूध और पानी का दिया था अनुपात, हम लोग इसको 3x मान लिए, इसको क्या मान लिए 2x मान लिए। आप बोल रहा था कि दोनों बराबर है, लेकिन कब बराबर है, जब पानी का मात्रा में 4 लीटर और मिला दिया जाता है। तो 4 यहां पे लिख दिए, यहां से x का मान निकालिए। अब बोला था टोटल मिश्रण मेरा कितना हो गया, तो मेरा पहला कितना था 3x था, दूसरा कितना था 2x था। तो x का मान 4 निकाले, बैठा दिए, 20 आंसर आ गया। बोलिए मजा आया कि नहीं। मजा आया तो सर लाइक वाला बटन ठोक दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 33 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिख भी रहा होगा, स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को लिखने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहां से क्या बोल रहा है, लाल बाबू ने 21,600 रुपए को अपने 3 बच्चों शंकर, दिनेश तथा मंजू के बीच 1/3 का अनुपात, 1/4 और 1/6 के अनुपात में बांटा। तो मंजू का हिस्सा कितना मिला, मंजू का हिस्सा कितना मिला, ये चीज क्वेश्चन बोल दिया गया है। अब यहां से देखिए, जो मेरा रेशियो दिया गया था, जो मेरा रेशियो दिया गया है सर, रेशियो दिया गया है, वो चीज देखिए कितना कितना का दिया गया है, 1/3, फिर बोल दिया 1/4, फिर कितना बोल दिया 1/6। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है सर। आप बोलिएगा कैसे इजी है, हम आपको सिखाते हैं कैसे इजी है। सो आप खाली टुकुर टुकुर ताकिए, कैसे इजी है वो बताते हैं। हम क्या बोल रहे हैं सर कि किसका बोला है, ये मेरा किसका था सर, ये मेरा हो गया, एक बार नाम भी लिख देते हैं, एक बार नाम भी लिख देते हैं सर, शंकर, दिनेश और मंजू। ये मेरा हो गया शंकर भैया का, और ये हो गया दिनेश, ये हो गया दिनेश, और ये हो गया मंजू का। ठीक है, आपको मंजू का ना पूछा है, आपको मंजू का पूछा है सर, तो आप क्या कीजिए 1/6 ये मंजू का हो गया, लेकिन टोटल को आपको नीचे लिखना पड़ेगा, 1/3 प्लस हो गया 1/4 प्लस क्या हो गया 1/6। एकदम इजी तरीका से बताएंगे, एकदम कैलकुलेशन आपको समझा देंगे कि किस प्रकार कैलकुलेशन किए। सो कितना रुपया था सर, कितना रुपया था, 21,600 था, 21,600 था। क्लियर हो गया। अब इसी का आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखिए 1/6 हो गया, ये बड़ा बट्टा हो गया, सबका एलसीएम ले लीजिए, कितना दे देगा, तो आप बोलिएगा सर सबका एलसीएम 12 दे देगा। क्या दे देगा 12 दे देगा, तो यहां पे हम लोग लिख दिया 12। अब यहां से दे दिया कितना सर 4, प्लस कितना दे दिया 3, प्लस कितना दे दिया 2, गुना कितना हो गया सर 21,600। अब अभी देखते रहिए, मजा आने वाला है। अब यहां से देखिए क्या चीज करना पड़ेगा, 1/6 हो गया। ठीक है, इसको गुना में चेंज करते हैं, नीचे वाला कहां चल जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला कहां आ जाएगा नीचे। 4 3 7 7 2 कितना हो गया 9, गुना कितना हो गया 21,600। अब काटिए कितना बार में, 2 बार में। अब इसको काट दीजिए, कितना से हो गया सर, अब यहां से 9 दूना 18, 9 चौक 36, आपका आ गया 2 गुना 2400। कितना आ गया 2 गुना 2400, 2 से गुना कर दिए। मंजू का हिस्सा कितना मिल गया बताइए, 4800 रुपया मंजू को मिल गया। खुश, मंजू भी खुश, हम भी खुश, आप भी खुश, क्योंकि क्वेश्चन भी बन गया और मंजू को 4800 रुपया मिला था। संतोष भी हो गया, कितने मिला था। मजा आया कि नहीं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। मजा आ रहा होगा तो लाइक वाला बटन बार बार बोल रहे हैं, सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार बेहतरीन ट्रिक से आपको हर एक क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए देख लीजिए इसको। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या हुआ है, बोला गया वो चीज देखिए, 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। यदि इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो कैसे करेंगे देखिए। मान लीजिए 4 और यहाँ पे कितना हो गया 1, ये मेरा हो गया 4x और ये मेरा कितना हो गया x सिर्फ हो गया। इसका मिश्रण का कितना दिया है 35 दिया गया, मेरा कितना दिया गया है 35 दिया गया है। अब ये मेरा यहाँ पे लिखना चाहिएगा तो लिख दीजिएगा, ये दूध हो गया और ये आपका क्या हो गया पानी हो गया। क्लियर हो गया सर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिएगा ये कितना दे दिया 5x दे दिया, क्योंकि टोटल मिश्रण मेरा कितना दिया हुआ था 35 दिया हुआ था। कितना बार में जाएगा 7 × 5 = 35, यानी x का मान आप कितना निकालिए 7 निकालनी है। आपको क्या बोला है कि इसका रेशियो ज्ञात कीजिए, पानी और दूध का रेशियो ज्ञात कीजिए। कि भैया पानी मेरा कितना था 4x था, सॉरी दूध कितना था 4x था और पानी मेरा कितना था सर x था। ठीक है, और इसमें क्या कर दे रहा है और कितना मिला दे रहा था 7 लीटर पानी मिला दे रहा था, इसलिए पानी वाला में हम लोग ऐड कर देंगे। तो 4 इंटू क्या दे दिया सर यहाँ पे 7 दे दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 7 प्लस क्या हो गया 7, 7 चौके 28 और यहाँ
पे हो गया 14, कितना बार में, 2 बार में, ये 1 बार में, यानी 2:1, यानी 2:1 मेरा आंसर आ गया। बोलिए मजा आ रहा है किनको बताइए। 2:1 में है सर, 2:1 में है, एकदम मजा आने वाला है हर एक क्वेश्चन को बनाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए देख लीजिए इसको एक बार। 35 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया, ये चीज देखिए। बोला एक अधिकारी सैनिक को 8, 5 और 24 की रेखा में खड़ा कर सकता है। कितना कितना सर बोल दिया, 8, 5 और कितना 24 के रेशियो में खड़ा करना। यदि वे उन्हें पूर्ण वर्ग में खड़ा करना चाहे तो सैनिकों की संख्या बताएं। सर इसको यदि आप ऑप्शन से बनाइएगा तो ऑप्शन से बन जाएगा। जैसे देखिए पहला नंबर का ऑप्शन में कितना दिया है आपका, 3600 दिया है। दूसरा नंबर में कितना दिया है, 3800 दिया है। तीसरा नंबर का ऑप्शन में आपका कितना दे दिया सर, 3250 दे दिया है। चौथा नंबर का ऑप्शन में आपका कितना दे दिया सर, 3500 दे दिया है, ठीक है। और पांचवा नंबर का क्वेश्चन में दिया नॉन ऑफ दीज दे दिया है, ठीक है। अब यहां से आप देखिएगा ना, आप यहां से देखिएगा तो एक चीज देख पा रहे होंगे कि ये भी किसी का स्क्वायर नहीं, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, नॉन ऑफ दीज है ये नहीं। ये एक आपका दिख रहा है 3600 रुपया, रुपया बोल रहे हैं, 3600 जो है वो आपका किस में है, स्क्वायर में है। अब आप बोलिएगा नहीं सर मजा नहीं आया। क्यों नहीं मजा आया, ऑप्शन से तो सीख गए, लेकिन इसको बनाने नहीं सीखे और कहीं भी नहीं सीखे थे। तो आप थोड़ा बनाने के लिए सिखा दीजिए। हमको पूर्ण वर्ग चाहिए। क्या चाहिए सर, पूर्ण वर्ग चाहिए। तो भैया आप क्या कीजिए, इसको देखिए किस पर बनाइएगा, 8, 5, 24, इसका आप एलसीएम निकालो। पहले एक छोटा सा चीज सीखो, आप क्या कर रहे हो, 8 का एलसीएम निकाल रहे हो तो कितना बार में दिया, 4, और ये कितना दिया, 2, यानी 8 का जो किए हम लोग सर 2 × 2 × 2। अब आपको हम एक चीज पूछ रहे हैं, क्या जानते हो कि ये जो आया था 2 × 2 × 2, इसको पूर्ण वर्ग बनाओ। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप बोलिएगा क्या सर इसको 2 से गुना कर दीजिए। किससे गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि जोड़ा लग के ये बाहर आ जाएगा और जोड़ा लग के ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका 4 हो जाएगा, तब यहाँ पे 16 हो जाएगा, यानी 16 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। क्या किया सर, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा लगाएं, जोड़ा में 1, 2 मांग रहा था जिसको हम लोग दे दिए। अब यहाँ से आते हैं क्वेश्चन पर। अभी बोलिएगा क्या सर, खतरनाक कंटक धांसू। अब यहाँ से देखिए 2 से देते हैं पहले, 2 चौके 8, ये 5 हो गया, ये चल गया 12 बार में। फिर यहाँ से देखिए ये हो गया 2 से, 2 दूना 4, 5 और ये हो गया 6। फिर एक बार भैया जाएगा 2 से, 2 एकम 2, ये हो गया 5, 2 तिया 6। आप बताइए कितना कितना निकालें, 2 गुना 2 निकालें, फिर 2 निकालें हुए, और फिर क्या निकाल दिए हैं सर, 5 निकालें, और फिर कितना निकाल दिए, 3 निकाल दिए हैं। अब आपसे हम एक चीज पूछना चाह रहे हैं, इसको आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है सर, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो ये 2 जोड़ा लग चुका है, 2 नहीं लगा है, तो 1 और 2 आप दे दीजिएगा। ले लो भैया जोड़ा लगाने के लिए, 5 1 है, 1 और 5 दे दीजिएगा तो ये भी जोड़ा लग जाएगा। 1 3 मांग रहा है तो 1 3 और दे दीजिएगा तो ये भी जोड़ा लग जाएगा। अब सबको गुना कर दीजिए, आपका आ जाएगा 3600। बोलिए समझ में आया कि नहीं, क्योंकि जोड़ा लगाने के लिए एक संख्या और देना पड़ता है। जोड़ा मतलब क्या होता है, 2 गुना आना चाहिए, जोड़ा मिल के बाहर निकलता है। अब आप इसको जोड़ा लगा दिए, अब इसका गुना कीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। जैसे 2 का जोड़ा लग चुका है, 2 हो गया, फिर 2 का जोड़ा लग चुका, 2 हो गया, 5 का जोड़ा लग गया, फिर किसका जोड़ा लग गया, 3 का। 2 दूना कितना हो गया, 4, 4 पंचे कितना हो गया, 20, 20 तिया कितना हो गया, 60, यानी 60 आया कि नहीं बताइए, कितना आ गया, 60। इसका वर्ग कर दीजिए, कितना दे देगा, 3600 दे देगा। बोलिए मजा आया कि नहीं, मजा आया ना सर। बस इसी तरीका से इसको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, वैसे ही सब क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनाया कीजिए। जब ऑप्शन में हमको दिख रहा था कि कोई भी इतना जितना भी दिया हुआ था, कोई भी वर्ग में नहीं दिया हुआ है, हम क्या करेंगे सर, 3600 को वर्ग में कर सकते हैं, क्योंकि ये 60 का वर्ग है कि नहीं। सो बताए, 6 6 36, 1 0 का 2 0 हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सर, 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या सुशीला और जानकी की आयों में 5:4 का अनुपात है तथा खर्चों का कितना है सर। आप यहां से समझिएगा, ये हो गया आपका सर क्या चीज, आय हो गया, ठीक है। आय का जो रेशियो दिया हुआ है, मेरा आय का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 5 और 4 का दिया हुआ है। और जो खर्च कर दे रहा है सर, इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। खर्च जो कर रहा है वो कितना में कर रहा है, 2:3:2 में कर रहा है। यदि वर्षांत के अंत में, यानी उसका अंत में कितना का बचत हो रहा है, 800 रुपया का, तो जानकी का आय पूछ दिया है। इसको 2 तरीका से बना सकते हो, ठीक है, 2 तरीका से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखो यहां से मान लीजिए इसको लेट कर लिए 5x और इसको लेट कर लिए 4x। कितना का बचत कर रहा था, 800 रुपया का ये लोग बचत कर रहा, और कितना रेशियो बच रहा है, 3/2, ठीक है। हमको जानकी का पूछा है, पहले x का मान निकालो, आपका निकल जाएगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना हो गया, 5 दूना 10x माइनस 8 दूना 1600, और यहां से कीजिएगा 4 दूना 12x हो गया,
कितना 4 दूना 12x हो गया और माइनस में हो गया 8 तिया 2400। अभी देखिएगा मजा आएगा, आप बोलिएगा यस सर बड़ी मजा आया, खूब मजा आया सर। अब 10x माइनस कितना हो गया सर 12x और यहाँ पे माइनस 2400 बचा हुआ है और प्लस कितना हो गया सर 1600। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा तो आप इसको घटा दीजिएगा तो माइनस 2x दे दिया और यहाँ पे घटा दीजिएगा तो आपका दे देगा कितना सर माइनस 800 दे दिया। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से काटिएगा तो कितना दे दिया 400, यानी अभी आपका आंसर नहीं आया है। x का मान जो है सर आप निकाल चुके हैं 400। आपका किसका पूछा था सर? जानकी का पूछा था। तो जानकी का कितना था सर 4, ये तो आपका था, ये था आपका जानकी का। ठीक है, तो जानकी का कितना लेट किए थे 4x। ठीक है, कितना लेट किए थे 4x, तो 4x का मान कितना निकाले 400, यानी कितना हो गया सर 1600। यानी कि वार्षिक वर्ष के अंत में वो कितना कैसे कर लेता है 1600 रुपया। मजा आया कि नहीं सो बताओ? यस सर मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए एकदम कंटाप क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन सर? 37 नंबर का देखिए, बोला 3 पुरुष उतना ही काम कर सकता है जितना 5 औरत। यानी 3 गो पुरुष है हम लोग, जितना दिन में कोई काम करेंगे, मान लीजिए एक मेरा रूम है उसको बनाना है तो हम लोग 3 दिन में बना के एकदम तैयार कर दिए हैं। लेकिन वही काम को जो ठेकेदार था उसका लोभ हो गया कि नहीं चलो लेडीज लोग का हाजिरी कम लगता है, चलो लेडीज लोग से करवाते, तू लोग 5 दिन लगा देती वही कमा को करने में। ठीक है, अब क्या कर रहा है फिर 5 औरत जितना काम कर रहा है ना, 3 औरत का बात आगे बोला क्या 3 औरतें उतना ही काम कर सकती है जितना 4 लड़के कर सकते हैं। मजा आने वाला क्वेश्चन में। कैसे मजा आएगा देखिएगा, यहाँ से ये हो गया 3 पुरुष हो गया। 3 पुरुष जितना काम कर रहा है ना सर वो 5 औरतें उतना दिन में कर रही है। ये हो गया औरतें। ठीक है, आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। कैसे नहीं होगा ये चीज़ समझिएगा। अब यहाँ से यदि हम लोग निकालेंगे पुरुष, ये हो गया पुरुष और ये हो गया औरतें। ठीक है, औरतें कर दिए। अब यहाँ से देखिएगा कि औरत को तो नीचे ले आए थे, 5 बचा था, ये 3 कहाँ गया नीचे। इसका रेशियो निकाल दीजिएगा तो कितना दे दिया 5 और 3 का दे दिया, 5 और 3 का दे दिया। अब आता है आपके पास कौन कौन जानते हैं? औरतें आती है, औरतें आ रही है और कौन आ रहा है सर? लड़के आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ बोला गया ना कि अब क्या बोल रहा है 3 औरतें उतना ही काम कर रही है, 3 औरतें उतना ही काम कर रही है जितना 4 लड़के कर रहे हैं। ठीक है यहाँ तक। अब यहां से देखिए फिर औरतें निकालते हैं, और यहां पे हो गया लड़के। ठीक है, अब यहां से देखिएगा इसका रेशियो यहां कितना दे दिया 4/3, इसका रेशियो निकालिएगा तो कितना दे देगा 4 और 3 का दे दिया। क्लियर हो गया यहाँ से? अब आपको मजा आने वाला है। पूछिए कैसे हम यहाँ पे रेशियो चेंज कैसे किए, वो चीज़ बता दी आपको। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला था भैया वैसे वैसे ट्रिक अपनाए हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला था 3 पुरुष उतना ही काम कर सकती है जितना 5 औरतें करता है। पुरुष बटे औरत निकाले 5/3 दिया, इसका रेशियो निकाले 5:3 का दे दिया। 3 औरतें जितना काम कर सकती है वही काम को 4 लड़के कर सकता है उतने दिन में। औरत और लड़के का निकाले 4/3 दे दिया, यानी 4:3 दे दिया। क्लियर हो गया? अब इसको मारते हैं हॉट ट्रिक से गर्दा उड़ा के। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में हमको पूछा क्या, ये चीज़ पहले पढ़ लेते एक बार। क्वेश्चन हम पूरा पढ़े नहीं थे, बका गए थे। अब तीनों का अनुपात पूछ दिया ना, लीजिए गर्दा उड़ गया। कैसे गर्दा उड़ा आप देखिएगा। यहाँ लिखिए पुरुष सर और यहाँ लिखिए औरतें लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए लड़के। ठीक है, अब ये हो गया। अब आप बताइए पुरुष और औरत का कितना आया था? पुरुष और औरत का, पुरुष बटे औरत कितना निकाले थे? 5 और 3 निकाले थे। अब यहाँ आइए औरत और लड़के का कितना निकाले थे? 4 और 3। औरत और लड़के का निकाले थे 4 और 3। ये हो गया। अब क्या कीजिए सर, जो खाली जगह दिख रहा है ना वहाँ 3 भरिए और यहाँ पे 4 भरिए। अब गुना कीजिए, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 5 चौके 20। बोलिए सर मजा आ गया। यही तो आंसर आ गया सर। मजा आया कि सो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये समझ में आ गया कैसे किए सो? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए इसको। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां नंबर का क्वेश्चन है। बोला 2 गिलास में क्रमशः 1/3 और 1/4 भाग दूध है। दोनों गिलासों में पानी भरकर दूध तथा पानी का मिश्रण बनाया गया तथा एक बाल्टी में डाल दिया गया। बाल्टी में दूध तथा पानी का अनुपात निकालने के लिए बोल दिया है। खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है क्या? आप बोलिएगा नहीं सर इजी क्वेश्चन है। ये 1 गिलास हो गया और ये आपका 1 गिलास हो गया, 2 गिलास हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया भैया दूध, इसको हम लोग बोलेंगे दूध और इसको बोलेंगे पानी। ठीक है सर,
ये दूध और पानी हो गया, और अभी आपका दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या था सर, जो आपका बोल रहा है क्या, दूध जो भरा गया है, दूध जो भर रहा है ना, तो इसमें 1/4, सॉरी सर 1/3, और इसमें जो भर रहा है ना, पानी जो भर रहा है सर, पानी जो भर रहा है आपका, तो यहाँ से देखिएगा ये हो गया पानी। ठीक है, सॉरी सर गड़बड़ा रहे हैं, कैसे गड़बड़ा रहे हैं, देखिएगा ये दूध हो गया ना, तो इसमें दूध जो है आपका 1/3 है, और इसमें फिर दूध जो है, इसमें जो दूध है सर वो आपका कितना है, 1/4 है। ठीक है, इसमें दूध कितना है 1/3, इसमें दूध कितना है 1/4। बारी आया पानी का सर, किसका बारी आया, पानी का। ठीक है, तो पानी जब निकालेंगे तो 1 गिलास पानी है, मान ली 1 गिलास में कुछ मात्रा में दूध और पानी है, तो जिसमें से बोल दिया क्या कि जब ये 1 गिलास है, इसमें 1/3 आपका दूध भरा हुआ है, तो पानी का मात्रा कितना होगा। आप बोलिएगा सर मजा आ गया, कैसे, 1 - 1/3, क्योंकि 1 था और उसमें 1/3 दूध भरा हुआ था। पानी का मात्रा निकालेंगे, 3 - 1 कितना दे दिया, 3, यानी कितना दे दिया, 2/3। ये पानी इसका निकल गया। ये गिलास का पानी का बात करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 1 - 1/4, यानी 4 माइनस कितना हो गया, 1/4 हो गया, यानी कितना दे दिया, 3/4। ये आपका पानी निकल गया और ये आपका दूध निकल गया। आपको रेशियो किसका पूछा है, दूध और पानी का, दूध और किसका पूछा है सर, पानी का। आप दूध टोटल कितना दिया हुआ है, 1/3 प्लस कितना दिया है, 1/4। पानी कितना निकाले, 2/3 और इसका 3/4। ठीक है, अब रेशियो इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना दे देगा सर, इसका एलसीएम दे दिया आपका कितना सर, 12। कितना दे दिया सर, 12 दे दिया। अभी मजा आने वाला है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा सर, 4 प्लस कितना हो गया, 3, ये हो गया अनुपात, और ये हो गया 4 तिया 12, और यहाँ दे देगा सर आपका कितना दे देगा सर, 8 दे देगा, और प्लस से 3 तिया कितना दे दिया, 9, 12 क्या हो गया मेरा सर, कैंसिल। अब यहाँ से कितना हो गया, ये 7 हो गया, और 8 और 9 कितना हो गया सर, 17, यानी कि 7:17 का रेशियो में आ गया, इतना का अनुपात में आ गया। यही चीज हमको बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया सर, देखिए मुन्ना, टुन्नू और चुन्नू का जो अनुपात दिया है 4, 5 और 11 में दे दिया है। चुन्नू का अंशदान कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में पूछ दिया, कुछ अलग किया क्वेश्चन में। अब यहां से देखिए जो रेशियो दिया है ये कितना हो गया, ये हो गया सर आपका 4, कितना हो गया 4, ये हो गया 5 और ये कितना हो गया 11 हो गया। आपको किसका पूछा था, चुन्नू का। किसका पूछा है, चुन्नू का। तो चुन्नू का हिस्सा कितना है 11, और टोटल को हम लोग क्या करते थे, नीचे जोड़ देते थे, 4 + 5 + क्या हो गया 11। परसेंट में चेंज करना है इसलिए 100 से गुना कर देंगे। आप बोलिएगा सर मजा आ गया। अब यहां से देखिए 11 हो गया, अब इसको जोड़िए, 5 × 4 = 9 हो गया, 5 और 4 9 और यहाँ पे 11 कितना हो गया सर 20, गुना कितना हो गया 100, कितना हो गया सर 100। काट दीजिए कितना बार में, 5 बार में। 11 से 5 को गुना कीजिएगा तो कितना दे देगा 15%, इसका 55% इसका आंसर आ गया। 55% इसका आंसर आ गया। बोलिए मजा आया कि नहीं। चुन्नू का तो इतना ही % मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सर, विनोद, मोहन तथा ललन पंडित जी फिर आ गए हैं कि मासिक वेतन का अनुपात दिया है 2, 3, 5 का। यदि ललन का मासिक वेतन विनोद से 1200 अधिक है तो मोहन का वार्षिक वेतन क्या है। मजा आएगा क्वेश्चन, खाली समझिएगा। पहले यहां लिखिए सर विनोद, पहले कौन है सर, विनोद है, तो चलिए विनोद को लिख दिए, ठीक है। अब यहां पे है मोहन, तो चलिए यहां पे मोहन लिख दिए। उसके बाद पंडित जी आ गए, ललन पंडित जी आ गए सर, हम लोग गांव के ललन पंडित जी। अब ये हो गए सर। अब इनका यदि हम लोग लिखेंगे अनुपात तो 2 दिया है, ये 3 दिया है, और ये दे दिया कितना सर 5 का दे दिया है। कितना का दे दिया है 5 का दे दिया है। आप एक्स लेट कर सकते हो उसमें, ठीक है। आप रेशियो में दिया तो एक्स लेट कर लिए। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए, क्या बोला, ललन का मासिक वेतन, ललन चचा का जो है, मतलब सॉरी पंडित जी का है, चचा का बोल देते हैं, ये ललन पंडित जी जो है, इनका जो मासिक वेतन है यानी महीने का वेतन है वो विनोद ये हो गया है ना। ये कौन हो गया सर, विनोद हो गए, ठीक है। अब यहां से देख सीखिएगा क्या चीज बोला गया। सो जो ललन पंडित जी का जो वेतन है, ठीक है, वो विनोद के वेतन से कितना अधिक है सर, 1200 अधिक है। कितना अधिक है 1200 अधिक है। तो 5x - 2x बराबर कितना हो गया सर 1200। खतरनाक कंटाप धांसू। अब यहाँ पे कितना हो गया 3x बराबर हो गया सर आपका 1200, ठीक है। कितना हो गया सर 1200। x बराबर निकालिएगा तो 1200 बटे कितना दे दिया 3, 3 × 4 = 12, यानी कितना आ गया 400 आ गया। x का मान आप निकाल चुके हैं 400। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, विनोद का निकालना पड़ेगा।
तो हम लोग को बोला है किनका सर, विनोद को कैसे निकालेंगे, हम लोग को बोला है क्या, वो देखते हैं। हम लोग को बोला क्या, मोहन का वार्षिक वेतन कितना है, तो मोहन यहां पे हो गया मोहन, इनका वार्षिक वेतन कितना था, वार्षिक वेतन पूछा है, पहले तो मासिक वेतन निकालना पड़ेगा हमको। तो 3 इंटू कितना हो गया सर, 4 हो गया, 400 हो गया, यानी 1200। अभी आंसर नहीं आया, ऑप्शन में मत मार दीजिएगा 1 नंबर। 1200 आपका मासिक वेतन आया है, वार्षिक वेतन यानी सालाना नहीं आया है। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आप बोलिएगा सर 12 से गुना करना पड़ेगा, तो आपका इतना आंसर रुपया आंसर आ जाएगा। बोलिए मजा आया कि नहीं। ऑप्शन वाला क्वेश्चन में क्या होता है, जब आप एग्जाम देते हैं, जैसे बनाते हैं ना, 4 ऑप्शन में से एक कुछ दिख जाता है, अगबका के ओकरे दे देते ठप्पा, आपका गलत हो जाएगा। ये सब जो दिया था ये लोग का वार्षिक नहीं मासिक यानी महीने का इनकम दिया था। आपको पूछ दिया वार्षिक यानी सालाना इनकम, तो महीने, 1 महीने का निकालें 1200 रुपया। भैया 12 महीना का कितना हो गया, 12 से इसको क्या कर दिए, गुना कर दिए। आगे बढ़ जाएं, चलिए देखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं सर। बोला क्या, 3 संख्याओं का योग दे दिया है 129, यदि पहली तथा दूसरी का दिया है। हम यहां पे क्या करते हैं, पहली लिखते हैं, यहां पे क्या लिखते हैं सर, दूसरी लिखते हैं, और यहां पे लिखते हैं सर तीसरी। तीसरी है ना बोला है सर, दूसरी और तीसरी, हाँ सर ये हो गया तीसरी, ठीक है। तो पहली और दूसरी का अनुपात दिया है कितना, 2:3, और दूसरी और तीसरी का कितना दे दिया है, 5 और 6, ठीक है। ये तो फिलहाल दे दिया गया है। हमको पूछा है सिर्फ पहला वाला का, मजा आने वाला है। कैसे मजा आने वाला, आप देखिए, बगल में क्या है 3 है तो 3 भरिए, बगल में क्या है 5 है तो 5 भर दीजिए। आप x भी लेट करते हैं, अच्छा गुना करके लेट करते हैं हम लोग। 6 तिया कितना हो गया 18, x लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 5 तिया 15 और 10, 5 दूना 10, इतना हो गया। अब तीनों का योग दे दिया था 129, यानी आपका हो गया 10x प्लस कितना हो गया 15x प्लस कितना हो गया सर 18x बराबर कितना हो गया 129। आप सबको जोड़िए तो कितना दे देगा 43x बराबर कितना दे दिया सर आपका 129। आप यहां से x बराबर निकालिएगा तो 129 बटे कितना दे दिया 43, कितना बार में चल जाएगा सर 3 बार में। अब आपसे एक चीज पूछें, x बराबर जब आप 3 निकाल चुके हैं और आपको बोल रहा है कि पहली संख्या कितना है, तो पहला कितना था सर मेरा 10x था, तो यहाँ पे लिखिएगा पहली संख्या। तो पहली संख्या जब लिखिएगा तो 10 गुना क्या हो जाएगा 3, यानी 10 तिया 30। बोलिए सर मजा आ गया, मजा आया कि नहीं बताइए। खतरनाक सर, एकदम क्वेश्चन को बारीकी से तोड़ तोड़ के बता रहे हैं और मजा लेकर पढ़ रहे हैं, एकदम कोई तरह का डिप्रेशन नहीं, कोई प्रकार का टेंशन नहीं कि किस प्रकार से क्वेश्चन मेरा बनेगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 42 नंबर का क्वेश्चन है। क्या चीज बोला गया देखिए, ए की पूंजी बी की पूंजी की दोगुनी है। चलिए ए और बी और सी ले लिया है, ए बी और सी ले लिया, ठीक है, दोगुनी है, तथा बी की पूंजी सी की पूंजी की 1.5 गुनी है, तो ए बी सी का पूंजी का अनुपात क्या होगा। सर ये एकदम इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी क्वेश्चन है, मान लीजिए आप सी का मान लिए 4, सपोज दैट कितना मान लिए 4, तो 4 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 4 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बोला है क्या, जो बी का था 2 गुना था तो 6 था, तो इसका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर हो गया। हम क्या बोले कि सी का आप मान लिए 4 का बोला था, जो बी का जो है ना 1.5 गुना है, तो 4 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं होता है, 4 को 1.5 से गुना करके देख लो, 6 नहीं आया तो बोलिएगा कैसे नहीं आएगा, गुना जानते हैं हम लोग, है कि नहीं। अब यहां से देखिए ये हो गया। अब बी ए का जो बोला था बी से बोला था 2 गुना है, यानी 6 दूना 12 लिख दिए, काटो 6 हो गया, काटो 3 हो गया, काटो 2 हो गया, यही तो आंसर आ गया। बोले मजा आया कि नहीं, मजा आया ना सर, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 43वां नंबर का क्वेश्चन है। क्या बोला है, 110 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि 2, 5 और x का अनुपात में है। यदि सबसे छोटा भाग 20 है तो x का मान क्या होगा। क्या बोले, यदि सबसे छोटा भाग 20 बोल दिया है तो x का मान क्या होगा। हम लोग का x का मान पूछ दिया गया है। क्या पूछ दिया गया है सर, x का मान पूछ दिया गया कि कितना होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे सर, x का मान निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहां से देखिएगा सबसे छोटा संख्या को हम लोग क्या लेट करेंगे, सबसे छोटा संख्या को क्या मान सकते हैं। हम बोलेंगे क्या सर, ऑप्शन से चलते हैं। देखिएगा आपका जो रेशियो दिया हुआ है कितना दिया है 2 दिया है,
5 दिया है और कितना दे दिया, यहाँ पे x दे दिया। x का मान जो लेंगे हम लोग तो या तो 3 लेंगे, या तो 6 लेंगे, या तो 4 लेंगे, और क्या लेंगे, या तो 7 ले लेंगे। क्या बोल रहे हैं वो चीज समझिएगा। हम लोग यदि x के जगह जो x का मान निकालने के लिए बोला है तो वो तो ऑप्शन से ही कोई ऑप्शन में ऐसे होगा, या तो 3 होगा, या तो 6 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा। यानी आप क्या देख पा रहे होंगे कि जो भी संख्या आएगा ये 2 से बड़ा आ रहा है। 3 बड़ा है, 6 बड़ा है, 4 बड़ा है, 7 बड़ा है, बड़ा है किन सो बताइए। यानी सबसे छोटा को हम यदि लेट करने जाएंगे तो कितना लेट करेंगे, 2 को करेंगे। ठीक है, अनुपात क्या दिया था, 2 + 5 + कितना x। आप बोलिएगा सर मजा आने वाला है, पूछिए कैसे मजा आने वाला है। और इसका कितना दे दिया था सर, 110। कितना दिया है सर, बराबर में हम लोग करेंगे क्या सर, 20 दिया हुआ था। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करने वाले हैं। कैसे हल करेंगे वो चीज देखिएगा। ये हो गया भैया आपका 2, और यहां से आपका कितना हो जाएगा सर, 5 2 7, ये कितना हो गया 7 प्लस कितना हो गया x, और गुना में है आपका कितना सर, इतना हो गया, बराबर कितना हो गया सर, इतना हो गया। अब इसको एक बार काटिए ना, मजा आएगा। 0 0 कट गया, ये 2 2 भी कट गया, कटा किन सो बताइए। आप बोलेगा यस सर कट गया, आप काटिए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ बोलेगा तो बोलिएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 11 बटे में कितना हो गया 7 प्लस कितना हो गया x, और इधर बचा है मान लीजिए 1। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 11 प्लस कितना हो गया x हो गया, कितना हो गया सर x बराबर, सॉरी 7 प्लस कितना हो गया x बराबर कितना हो गया 11। x बराबर आप निकालिएगा तो 11 माइनस कितना हो गया 7, यानी x का मान कितना निकाल दिया 4। बोलिए सर मजा आ गया, आया कि नहीं। यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। सिर्फ यहाँ 2 कैसे लेट किए थे ये चीज आपको समझा दिए, क्योंकि बोला था छोटा संख्या, तो यहाँ 5 सबसे छोटा देखने जा रहे हैं, तो 2 से छोटा सबसे, यदि x के जगह हम पुट कर सकते थे 3 6 4 7, तो यही पुट होता जो 2 से मेरा सब बड़ा आ रहा था। इसे सबसे छोटा क्या नजर आया, 2 नजर आया, जिसके चलते ऊपर में हम लोग 2 को लिखे थे। बोले मजा आ गया ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है सर, देखिए। राजेंद्र बाबू अपनी बचत में 8,470 रुपये को अपनी 4 पुत्रियों में बांट दे रहा है सर। कितना में बांट रहा है, 1/4, फिर 1/5, फिर आपका बांट रहा है सर 1/3, फिर आपका बांट रहा है सर 1/2, 1/2। ठीक है सर, अब एक इतना में बांट दिया। अब इसमें से क्या बोल रहा है, क्या जानते हैं क्वेश्चन आगे आपको क्या बोल रहा है, तो सबसे बड़े अनुपात का मान क्या होगा। तो सबसे बड़े अनुपात का मान पूछ दिया है, इसको किस प्रकार बनाएंगे वो चीज देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए, सबका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना दे दिया आपका, कितना दे देगा सर, 60 दे देगा। तो यहाँ हो गया 15 चौके 60, यहाँ हो गया 12 पच्चे 60, ये हो गया 20 बार में, और ये हो गया आपका 30 बार में। ये 60 को आप भूल जाइए। ठीक है, कैसे लाएं ये चीज बता दी। आपका रेशियो ये आपका आ गया, ये आपका रेशियो दे दिया गया। ठीक है, ये आपका रेशियो दे दिया। कैसे रेशियो निकालें ये चीज भी पता चल गया। सबका एलसीएम निकालें, ऊपर वाला लिख दिए। ठीक है, बोला क्या, सबसे अधिक वाला को, सबसे अधिक मेरा कितना है सर, 30 है। बटे में क्या करेंगे, 15 प्लस कितना करेंगे 12 प्लस कितना करेंगे 20 प्लस कितना करेंगे 30। कितना रुपया बांट रहा था सर, कितना रुपया था सर, ये चीज बताइए आप लोग, कितना रुपया था सर। तो आपका रुपया था कितना, 8,470, 8,470 ये रुपया था। अब यहां से हो गया सर 30, क्योंकि 30 सबसे बड़ा था इसलिए 30 को लिखे, क्योंकि यही चीज निकालने के लिए बोला है। सबको जोड़ दीजिए, कितना दे देगा 77, और ये हो गया आपका कितना सर 8,470। 11 से काटते हैं, 11 सत्ते 77, 7 बार से चल गया, और ये हो गया 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, ये 7 से फिर कट जाएगा। कितना बार में चल जाएगा, 110 बार में। आपका कितना आ गया सर, 30 गुना कितना आ गया, 30 गुना कितना आ गया सर, 110 आ गया। यानी कितना हो गया सर, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 0, बस यही आंसर आ गया। यानी सबसे अधिक को कितना मिल रहा था सर, 3,300। मजा आया कि नहीं। आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और वो क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा वो चीज को देख रहे हैं। चलिए देख लीजिए यहां तक। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला, दूध और पानी के 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात दे दिया 7 और 2 का। ये हो गया सर आपका दूध, और ये हो गया सर आपका पानी। अभी दूध का दूध, पानी का पानी कर रहे हैं हम। कैसे करेंगे वो चीज देखिएगा। इसका अनुपात कितना दे दिया है, 7:2 दे दिया है। ठीक है, और कितना दिया था, 729 दिया था। मान लीजिए इसको x लेट कर लेते हैं, तो 7x प्लस कितना हो गया 2x बराबर कितना हो गया 729। ठीक है, अब यहाँ तक अब बोलिएगा यस सर ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 9x
बराबर 700 कितना हो गया 29 हो गया। अब x बराबर निकालिएगा 729 बटे कितना हो गया 9, कितना बार में चल गया सर 81 बार में चल गया। यानी x का मान आप कितना निकाल चुके हैं 81 निकाल चुके हैं, x का मान 81 निकाल चुके हैं। दूध कितना था ये चीज बताइए, ये था आपका दूध, दूध कितना था 7 गुना कितना लिखेंगे 81 यानी 7 एकम 7 7 8 56। कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। सर पानी, पानी कितना था सर 2 और x का मान कितना था 81, 2 एकम 2 8 दूना 16। दूध और पानी ये मिल गया, दोनों का अनुपात पूछा है। कितना पूछा, क्या पूछा है सर, दूध और पानी का, दूध और पानी का अनुपात पूछा है। लेकिन पानी में कुछ मात्रा मिला दिया जाता है, कितना बोला, कितना मात्रा मिला दिया जाता है कि अनुपात कितना हो जाता है 7:3 हो जाता है, यानी 7/3 हो जाता है। तो दूध मेरा कितना था 5 इतना था और पानी मेरा कितना था इतना था। कितना दूध में पानी मिलाया जा रहा है, मान लीजिए x पानी मिलाया जा रहा है या y मिलाया जा रहा है, कुछ भी बोल दीजिए ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये चीज आपका हो गया, यानी कितना पानी मिलाया जा रहा है y पानी मिलाया जा रहा है। अब इसको आगे बढ़ रहे हैं, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 7 से इसको गुना कर दीजिए तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो गया, 7 छक 42 43, हाथ में रहा 4, 7 एकम 7 7 4 11, ये हो गया प्लस कितना हो गया 7y और यहाँ से 3 से गुना कीजिएगा 7 तिया 21, 3 छक 18, 2 20 का 0 और 3 पचे 15 और 2 17, ये आपका दे दिया। अब यहाँ से 7y बराबर निकालिएगा तो इतना माइनस कितना दे दिया, इतना दे दिया। कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। अभी कितना पानी मिलाया था वो चीज़ आपको हम बता दे रहे। 11 में 4 गया तो 7 बच गया, 9 में 3 गया तो 6 बच गया, 6 में 1 गया तो 5 बच गया। अब यहाँ से y बराबर निकालिएगा तो 5 6 7 को 7 से भागा दे दीजिए, कितना बार में 81 बार में, यानी कितना पानी मिला दिया था 81 मिलीलीटर इसमें क्या कर दिया गया था, पानी मिला दिया गया था। बोलिए मजा आया कि नहीं सर। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, कॉपी में ना पढ़ाते हुए आपको बोर्ड में पढ़ाएंगे। विद्यासागर अंक गणित आपको बोर्ड में समझाएंगे। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी जवाहर नवोदय नेतरहाट मिलिट्री स्कूल का तैयारी कर रहे हैं या मैथ को बेसिकली कॉन्सेप्ट से सीखना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल में मेरा नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।